यार सीरीज़ गलत हो गई थी यार। मेरा तो मैंने तो एग्ज़ामिनर से टाइम पूछा, उसने मुझे टाइम ही गलत बताया। मेरी मैनेजमेंट ख़राब हो गई और मैं कुछ एमसीक्यूज़ भूल आया था। मेरे असल में मैं कर तो सही रहा था, लेकिन उस वक्त अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया। और इस तरह के बहुत सारे बहाने आपके होंगे अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट ना देखी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सैम्स कहकर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। एमडी कैट जो है वो टाइम की गेम है। एमडी कैट टिपिकल टाइम की गेम है और इसमें आपको खुद पता है कि 45 सेकंड आपको एक एमसीक्यू की एवरेज मिल रहे हैं। आपको टाइम इतना मिल रहा है, लेकिन आपने इसको मैनेज कैसे करना है, आपने किस तरह। डेफिनेटली कुछ एमसीक्यूज़ 45 सेकंड से ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं वो इससे कम करती हैं और कुछ इसी एवरेज पे रहती है। इसी तरह पेपर भी 3 तरह के क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है। एक होता है यानी जिनका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होता है, एक एवरेज होते हैं और एक ईज़ी होते हैं। जब भी कोई पेपर पेपर जैसे 2019 की पेपर की बात करते हैं, मैं उसकी मैक्सिमम एमसीक्यूज़ को ईज़ी कंसीडर करता हूँ। वो मैक्सिमम उसकी एमसीक्यूज़ मीडियम भी नहीं थी, उसकी जो मोर देन 100 एमसीक्यूज़ थी, यानी उसको हम मैक्सिमम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसकी मोर देन 50% से ज़्यादा ईजी थी। तो होता क्या है, बच्चे 184 185 क्यों नहीं ले पाते? हालांकि अगर आप वो पेपर मैं इस वक्त किसी भी फ्रेशर को उठा के दे दूँ, वो कहेगा मैं तो 190 कर सकता हूँ ईजिली। क्यों कह रहा है वो? दो चीज़ें हैं। आप असाब की जंग हार जाते हैं वहाँ पे। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि आप इस वक्त सबसे मुश्किल पेपर, एमडी कैट की हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पेपर जो 2017 में आया, वो भी अगर आप किसी फ्रेशर के आगे रख दें, एग्ज़ाम का माहौल ना हो, तो कहेगा ये इजी है। वो क्यों कहेगा इजी है? सिर्फ वो जो नर्व्स का मसला हो रहा है उसे एग्ज़ाम में बैठने के लिए, वो वहाँ पे नहीं है। वो घर बैठ के पास पेपर करने में वो मसला नहीं आता। तो करना क्या है? करना ये है कि हमने वो जो नर्व्स, हमने वो जो हमारी जो आसाब मसला कर जाते हैं, हमारे आसाब काम नहीं करते एग्ज़ाम के दौरान, हमने देखना है कि हमने उस पे कैसे काबू पाना है, हमने उसको कैसे कंट्रोल करना है। देखिए, नर्व्स में सबसे ज़्यादा आपने जो, मैं एक अनकन्वेंशनल बात करने लगा हूँ, हालांकि ये यानी साइकोलॉजी वाली बात नहीं है। मुझे यानी नर्व्स पे कंट्रोल करने के लिए कुछ आपको यानी साइकोलॉजिकल इसके सल्यूशन देने चाहिए, लेकिन आप सुन लें, इसका सिर्फ और सिर्फ हल जो है वो टाइम मैनेजमेंट है। जो ही आपका टाइम शॉर्ट होता है, जो ही योर टाइम इज़ रनिंग आउट, आप भी आउट हो जाते हैं। आपके असाब वहाँ काम करना छोड़ देते हैं। एक एमसीक्यू में फंस गए, आपको लगता है कि मैंने यहाँ 1 मिनट 2 मिनट 1.5 मिनट ज़ाया किया, फिर भी एमसीक्यू नहीं आ रही, आप वहीं से आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए कंटिन्यूअस एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आपको मैक्सिमम ऐसे एटमॉस्फेयर में आप लोगों को ज़रूरत है कि आप प्रैक्टिस को तेज़ करें अपनी। न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं लोग? कैलकुलेशन करने लग जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ 90% क्वेश्चंस जो होते हैं आपके एमडी कैट में, न्यूमेरिकल्स या किसी भी कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो आपसे कैलकुलेशन रिक्वायर नहीं कर रहा होता। आप स्टेटमेंट पढ़ के लिखना शुरू कर देते हैं कि मैं इसको कैलकुलेट करूँ। नहीं, आप जाएं ऑप्शन में देखें, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही तो गेम है, यही तो बात है। ये जो बगैर कैलकुलेट करे जवाब निकाल लेते हैं, वही तो फिर विनर है। यहाँ से वो 30-30 सेकंड बचाते हैं। वो क्वेश्चन जो एक आम स्टूडेंट को 2-2 मिनट ले जाता है, वहाँ पे वो जो शार्प स्टूडेंट हैं, वो जो नर्व्स पे कंट्रोल करने वाले स्टूडेंट हैं, वो 30 सेकंड में लेके भाग जाते हैं। वो एमसीक्यूज ग्रैब कर लेते हैं और आप 2-2 मिनट में फंसे रहते हैं। वो फिर आप दूसरे सेक्शंस को नहीं दे पाते। देखना होता है कि मैंने कौन सा सेक्शन कितने टाइम में करना है। मेरी बायो पे ज़्यादा ग्रिप है, मैंने बायो पे कितना टाइम देना है, मैंने केमिस्ट्री पे कितना टाइम देना है। मुझसे इंग्लिश में कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा, मैं क्या करूं? और वो सेक्शन तो कभी ना उठाएं जो आप जिसके हवाले से कॉन्फिडेंट नहीं है। वो सेक्शन पहले अगर आपने उठा लिया, आपका पूरा पेड़ा जो पेपर है उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये आपको करना पड़ेगा।
टाइम मैनेजमेंट कहाँ से आती है, नर्व्स का जो कंट्रोल है वो कहाँ से आता है, वो आता है मैक्सिमम प्रैक्टिस से। जुलाई से पहले आप लोग अपने नोट्स बनाएं। यार मैं हमेशा कहता हूँ, आप लोग अपनी एमसीक्यूज क्यों नहीं बना लेते? आप क्यों ढूंढ रहे हैं और निकम्मे लोगों की एमसीक्यूज? ये इल्मी, ये कारवान, इनका लेवल ही नहीं है। मैंने डोगर हो गया, इनकी सारों की मैंने बुक्स देखी हैं, सारों की बुक्स मेरे पास पड़ी हुई हैं, सब फजूल है, सब बेकार है, कोई एमडी कैट के लेवल पे ही नहीं आ रहा। एमडी कैट का लेवल क्या है? एमडी कैट का लेवल आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि आप लोगों ने सीट लेनी है, आप लोगों को पता है। अपने नोट्स बनाएं, उठाएं सिलेबस, देखें नोट्स बनाएं, उठाएं सिलेबस, नोट्स बनाएं, एमसीक्यूज भी बना लें। आप उठाएं 2019 का पेपर उठाएं, कैसे उसने बनाया पेपर, अब उसकी साइकोलॉजी में घुस जाए, उसकी साइकोलॉजी को समझें कि पेपर बनाने वाला चाहता क्या है मुझसे। मैं चैलेंज से कहता हूँ, इस वक्त आप मार्केट चले जाएं, डोगर, कारवान, इल्मी कोई ले आए, अगर आपको वो स्टैंडर्ड की लगी तो यहाँ पे आके कमेंट करके मुझे गालियाँ निकालें, जो निकालें, मुझे एक्सेप्ट है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ वो बिल्कुल फजूल है। और मैं अगर ये नियर पेयर है या टॉप ग्रेड, ये भी गुजारा है, ये सिर्फ इसलिए भी चलो आप कुछ एमसीक्यूज को देख लें, कुछ प्रैक्टिस कर लें, यानी आप सेटिस्फाई रहें। वरना सबसे पहला काम जो जुलाई से पहले आपको करना चाहिए वो ये है कि आप लोग अपने नोट्स बनाएं। एक दफ़ा नोट्स बना लें। नोट्स बना के जब आप घुसेंगे किसी प्रैक्टिस में, फिर देखिए मुझसे गलती हुई कहाँ। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, आपके पास टाइम है, आप अक्टूबर तक जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। जिसने जुलाई से पहले अपनी पूरे सिलेबस की अपने नोट्स बना लिए इंक्लूडिंग इंग्लिश, वो कामयाब है। ये एक अनप्रेसिडेंट सिचुएशन में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक अनकन्वेंशनल वे में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। जितना जल्दी आप सियाने हो जाएंगे, जितना जल्दी आप राइट ट्रैक पे होंगे, उतना जल्दी आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बाकी स्टूडेंट से कंपेयरिंग टू अदर स्टूडेंट्स आपके चांसेस मैक्सिमम होंगे। चांसेस किसने बढ़ाने हैं, मैंने या आपने? ये चांसेस आपको चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मुझे तो यही चाहिए कि आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट इस चांस को, इस एमडी कैट को ग्रैब कर ले और फिर वो बहाने ना बनाए, फिर वो पेपर से बाहर आके ये ना कहें कि मेरी तो एमसीक्यूज गलत हो गई थी, या मैं बस करने वाला था और वो कुछ हो गया, और या मेरे जहन में कुछ और ख्यालात आ गए, उसने यानी फ़लाँ रिश्तेदार ने मुझ पे जादू किया हुआ है, या फ़लाँ रिश्तेदार ने मुझ पे उसने कुछ ऐसा पढ़वाया कि मेरे से पेपर ही नहीं हुआ, मेरी सीरीज़ गलत हो गई, मेरा फ़लाँ गलत हो गया। सब बहाने। पेपर से बाहर आके आप अगर ये नहीं कहना चाहते तो अभी ये चीज़ें कर लें। कितने आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स तैयार करना शुरू कर दिए, जिन्होंने कमेंट करें, वो कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम ये बुक्स पढ़िए, उठाएं, पूछें हमसे, यानी उनके सिलेबस के तमाम एरियाज़ ग्रीन हो चुके हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, वो आप लाजमी देख लें, फिर वो आपको ये वाली वीडियो भी ज़्यादा समझ नहीं आएगी। ग्रीन करें अपने सारे एरियाज़ जुलाई से पहले। आपके ये फ्रेशर्स के लिए मैं ख़ास कर कह रहा हूँ, रिपीटर्स ने ग्रीन किए हुए हैं। फ्रेशर्स अपने तमाम सिलेबस के एरियाज़ ग्रीन कर लें, ये उनके लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।